एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लसा तथा मसा। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 23। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 11, 15 और 19 में भाग देने पर हमेशा 3 शेष बचता हो। इंग्लिश में पढ़ो। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 3 when 11, 15 and 19 are divided by it। एक बात आप ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या, मैक्सिमम नंबर, इन सब की बात हो तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। और जब भी छोटी से छोटी संख्या और मिनिमम नंबर की बात हो तो आप समझ जाना वहाँ एलसीएम निकालना है। ये बात तो समझ में आ गई कि एचसीएफ ही निकालना है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो। हमेशा 3 शेष बचना चाहिए, 3 रिमाइंडर हमेशा आना चाहिए। तो रिमाइंडर अगर 3 आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले ही इन संख्याओं में से 3 घटा लेंगे। 11 में से हमने 3 घटाया तो हमारे पास आया 8। 15 में से हमने 3 घटाया तो हमारे पास आया 12। और 19 में से हमने जब 3 घटाया बच्चों तो हमारे पास आया 16। ठीक है। तो हमारे पास अब जो संख्याएं आई, नई संख्याएं, वो हैं 8, 12 और 16। अब हमें करना क्या है, इन्हीं तीनों का मौसा निकाल लेना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो 8, 12 और 16 का एचसीएफ निकालते हैं। चलो किससे निकालें, चलो भाग विधि से निकालते हैं। 8 और 12 का पहले निकालते हैं। तो ये आया 8 एकम 8, रिमाइंडर बचा ये 4। 4 से फिर 8 में भाग देंगे तो ये 4 दूनी 8, ये कट गया। लास्ट स्टेप में जो डिवाइज़र है यही 8 और 12 का एचसीएफ है। तो 4 निकल के आया 8 और 12 का एचसीएफ। 8 और 12 का एचसीएफ तो निकल के आ गया, इन दोनों का एचसीएफ 4। अब हम क्या करेंगे, 4 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे। 4 और 16 का एचसीएफ तो निकालते हैं 4 और 16 का। तो ये 4 चौके 16 पहले स्टेप में कट गया। तो 4 ही हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ तो निकालने आपको आता है ना। तो 8, 12 और 16 का एचसीएफ जो आया, यानी कि मौसा जो आया वो आया 4। मौसा कितना आया, 4। और 4 ही हमारा सही आंसर है। 4 हमारा सही आंसर है। देखो चेक कर लेते हैं कैसे। हमारे पास संख्याएं हैं 11, 15 और 19। इसी में हमको 4 से भाग देना है। तो चलो भाग दे के देखते हैं क्या क्या संख्याएं हैं। 11, 15 और 19, इन तीनों में पहले हम 4 से भाग देते हैं। तो ये 4 से अगर हमने 11 में भाग दिया तो 4 दूनी 8, यहाँ बचा 3। 4 से अगर हमने 15 में भाग दिया तो ये बचा, ये हुआ 4 तिहाई 12 और यहाँ बचा 3। 4 से बच्चों अगर हमने 19 में भाग दिया तो ये हुआ 4 चौके 16, 19 में से 16 जाए, यहाँ बचा 3। तो एक बात आप नोटिस करो, यहाँ भी 3 बचा, यहाँ भी 3 बचा और यहाँ भी 3 बचा। और यही तो हमें चाहिए था। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ था कि भाग देने पर हमेशा 3 शेष बचे, लीव्स रिमाइंडर ऑलवेज 3। तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 ही है जिससे इनमें भाग देने पर 11, 15 और 19 में भाग देने पर 3 हमेशा शेष बचता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का तरीका आपको पता चल गया ना। क्या करना है, सबसे पहले जो शेष बच रहा है, जो रिमाइंडर है, उसको पहले ही इन संख्याओं में से घटा लेना है। उसके बाद जो हमारे पास नई संख्याएं आती हैं, नए नंबर्स, उनका हमें मौसा निकाल लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये देखो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 39 और 65 में भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 शेष बचता हो। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 3 and 5 रेस्पेक्टिवली व्हेन इट डिवाइड्स 39 and 65। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हमने देखा था कि केवल 3 रिमाइंडर बच रहा था हमारे पास, 3 जो है वही रिमाइंडर बच रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, इसमें 3 और 5 अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। यानी जो संख्या हम निकाल के लाएंगे उससे अगर हम 39 में भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, और अगर उससे हम 65 में भाग देंगे तो हमारे पास 5 रिमाइंडर बचेगा, मतलब रिमाइंडर अलग अलग बचेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, आप दिमाग लगाओ कि पहले वाले में हमने क्या किया था कि इन दोनों संख्याओं में से हमने 3 घटा दिया था। इसमें अलग अलग संख्याएं घटाएंगे। 39 में से तो हम घटाएंगे 3, क्योंकि 3 रिमाइंडर यहाँ बच रहा है देखो।
और हम 65 में से घटाएंगे 5, क्योंकि यहाँ 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो 65 में से घटाएंगे 5। 39 में से हमने 3 घटाया तो ये आया 36, और 65 माइनस 5 हमने किया तो ये हुआ 60। ठीक है, अब आगे का स्टेप तो आपको पता ही है, इन दोनों का HCF निकाल लेना है, 36 का और 60 का। 36 का हम अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी तरह से 60 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूनी 4 तिहाई 12 पचे 60। मसा निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें से कॉमन देखेंगे। एक कॉमन यहाँ है 2, एक कॉमन यहाँ भी है 2, और एक कॉमन यहाँ भी है 3। यहाँ कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 2 3। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 12 ही हमारा आंसर होगा। 12 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर आप 39 में भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा, और 65 में भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा। देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 12 से हम भाग देते हैं 39 में बच्चों, तो ये हुआ 12 3 36, बचा हमारे पास 3। अगर 12 से ही भाग देते हैं हम 65 में, तो ये होगा 12 पचे 60, बचा हमारे पास 5। और यही तो हमसे पूछा गया था, इसमें 3 शेष बच रहा है और इसमें 5। देखो 3 और 5 शेष बचना चाहिए, 3 and 5 शुड बी रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ए ऑप्शन ही सही है, 12। ठीक, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 15, 27 और 51 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 15, 27 एंड 51 ऑलवेज यील्ड्स इक्वल रिमाइंडर। ऑप्शन इसमें नहीं है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये बहुत कम आते हैं, रेयर क्वेश्चंस हैं, हार्ड क्वेश्चंस हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसको लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। कैसे हम लगाते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास संख्याएं क्या हैं, पहले देखो हमारे पास संख्या है 15, 27 और 51। ये 3 संख्याएं हैं हमारे पास। आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 27 में से हम पहले 15 घटाएंगे और 51 में से हम घटाएंगे 27। 27 में से हमने बच्चों 15 घटाया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 12। 51 में से जब हमने 27 घटाया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 24। ठीक है, पहले 27 में से 15 घटाया और लास्ट में 51 में से ये 15 घटा देंगे हम। देखो, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, इन दोनों को। ठीक है, तो 51 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36। इस बात को आप समझ रहे हो ना। 27 में से पहले हमने घटाया 15 तो हमारे पास आया था 12। उसके बाद हमने 51 में से 27 घटाया, 51 माइनस 27, तो ये आया हमारे पास 24। उसके बाद हमने 51 माइनस 15 किया, 51 माइनस 15, तो हमारे पास आंसर निकल के आया 36। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब करना क्या है, जो ये आंसर हमारे पास आया यानी 36, 12 एंड 24, इसी का HCF निकाल लेना है हमें। HCF कैसे निकालेंगे, देखो किसका किसका, 12 का, 24 का और 36 का HCF निकालना है। तो बच्चों एक बात ध्यान दो, 12 का HCF हम निकालेंगे तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 24 का हम निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 इंटू 3, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर इसके हो गए 36 के। हमें HCF निकालना है तो हम इन तीनों में कॉमन देख लेंगे। एक हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है 2, एक हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है, ये देखो 2,
और एक हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है, ये देखो 3 3 और 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 कितना हुआ, 2 दूना 4 3 12। 12 भी हमारा क्या हुआ, HCF। 12 24 और 36 का HCF हुआ 12, ठीक। तो 12 24 और 36 का HCF हुआ 12 और 12 ही हमारा राइट आंसर है। अब एक बार आंसर चेक करें क्या हम, देखो चेक करते हैं। हमें किस में भाग देना था, 15 27 और 51 में, 15 27 एंड 51 में। क्या क्या है, 15 27 एंड 51। आंसर हमारा कितना आया था, आंसर आया था हमारा 12, क्योंकि HCF हमारा 12 आया था ना, और यही हमारा आंसर है। 12 से हम पहले डिवाइड करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एक कम ये 12 हुआ, यहाँ पे बचा 3, ठीक है। इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 12 दूना 24 और यहाँ पे बचा 3। इसको भी हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 12 चौके 48 और यहाँ पे बचा 3। तो एक बात ध्यान दो बच्चों, यहाँ भी 3 रिमाइंडर है, यहाँ भी 3 रिमाइंडर है और यहाँ भी 3 रिमाइंडर है। यही तो हमारा क्वेश्चन था कि कोई ऐसी संख्या बताओ भैया आप हमें जिससे अगर हम भाग दें 15 27 और 51 में तो इक्वल रिमाइंडर बचे, एक समान शेष बचे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, इक्वल रिमाइंडर। इससे मतलब नहीं है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, बस जो भी रिमाइंडर आए वो समान आना चाहिए। तो ये सवाल करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसको आप सीख लेना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन बहुत ही रेयर आते हैं। तो इस तरह से हमने 3 अच्छे क्वेश्चंस किए इस वीडियो में। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।